ही ग्रेटफुल थे कि सर्जरी के बाद इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चार्जेस कम होते हैं और फीस तो ली जाती है, डॉक्टर की भी फी होती है। जो रूम रेंट था वो हमने दिया, हमें वीआईपी रूम भी मिल गया बिना किसी को कहे। संकट जी, ना हमारी कोई अप्रोच थी, ना हम किसी को जानते थे। हमारी सर्जरी की डेट एकदम मिल गई, हमें प्राइवेट कमरा मिल गया। मेरे हस्बैंड नहीं थे, मैं इधर आ गई बच्चों के साथ। और फिर सर्जरी के बाद जब हमने डिस्चार्ज हुआ तो जब हमें बिल दिया गया उसमें डॉक्टर की फीस नहीं थी। हमने पूछा तो उन्होंने बोला नो, दिस देयर इज नो फी, इट इज ओनली दिस इज द बिल। तो फिर हमने टेलीफोन पे मेरे हस्बैंड ने उनको शुक्रिया अदा किया और जब मैं ठीक हो गई फिर हम उनको मिलने गए और बहुत बहुत हमने अपना आभार उनको एक्सप्रेस किया। ये सब नाउ व्हेन आई सी बैक, मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, सब मेरे गुरुजी की कृपा थी। पूरी प्लानिंग वो कर देते हैं और आप बस छोड़ दीजिए उनके ऊपर। अब तो हम कहते हैं कि छोड़ दीजिए, हम मुसीबत भी आती है तो थोड़ी देर हमें तकलीफ लगती है, बट हमें इतनी समझ है कि हमारे बस में कुछ नहीं, सब गुरुजी के ही बस में है और सब करना भी उन्होंने ही है। सो जितनी जल्दी हम ये बात समझ लें और उन पे छोड़ दें, क्योंकि अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो होगा अच्छा ही होगा। जब मेरी ये सर्जरी हो गई उसके बाद आई वॉज फाइन, आई वेंट बैक टू हैदराबाद। और 3 महीने के बाद जब मैं वहां डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैम आप बिल्कुल ठीक हैं, आप अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं। और संगत जी, मेरी नॉर्मल लाइफ बहुत एक्टिव थी, जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स, रनिंग, मुझे इन चीजों की समझ नहीं आई। मैंने सोचा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं और मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक दिन संगत जी एक्सरसाइज करते करते मेरी बैक बहुत बुरी तरह से खिंच गई और मुझे स्लिप डिस्क हो गया, बहुत बुरा। मैं नेक्स्ट 8 मंथ्स, 8 महीने में बेड पे थी। सभी किस्म के मैंने इलाज कराए, फिजियोथेरेपी कराया। हैदराबाद की ओल्ड सिटी में भी मैं गई, वहां पे लोग बहुत सारे कायरोप्रैक्टर्स हैं, वो अपने उनके हाथों में बहुत शफा है, अपने हाथों से वो चीजों को ठीक कर देते हैं। मैंने वो भी किया बट मुझे कोई आराम नहीं आया, मेरी तकलीफ एकदम बढ़ती गई एंड आई इवन मूव्ड इनटू डिप्रेशन। आई कुड नॉट एक्सेप्ट कि मैं ऐसे रहूंगी, कि इज दिस गोइंग टू बी माई लाइफ। और संगत जी, मुझे गुरुजी का ख्याल नहीं आया। बहुत महीने में ऐसे ही बेड पे थी, ऑलमोस्ट सेल्फ पिटी, बहुत ज्यादा सेल्फ पिटी हो रही थी। पर जब गुरुजी चाहते हैं वो फिर आपकी लाइफ में आ जाते हैं। एक बार लेटे लेटे एकदम मुझे ख्याल आया, गुरुजी वेयर आर यू, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट। देखो, जब गुरुजी ने आपको अपने से दूर रखना है वो आपको सब कुछ भुला देंगे, पर जब गुरुजी चाहते हैं कि अब आप वापिस आ जाओ, तब वो अपना ध्यान आपके ख्याल में डाल देते हैं। तो मुझे जब ये एकदम स्ट्राइक किया, नाउ आई वॉज वेटिंग, मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए मैंने उनको कहा कि प्लीज फाइंड आउट वेयर इज गुरुजी, बिकॉज ओनली ही कैन मेक मी ऑल राइट। एंड मेरी कंडीशन उस वक्त ऐसी थी संगत जी, माई हस्बैंड वुड डू एनीथिंग जस्ट टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन माई फेस। Even now that is so with Guruji's meher, it is true, and so even now, so he has blessed me with a very very happy family and a good life. तो फिर उन्होंने पता करने की कोशिश की, उनको पहले तो कुछ पता नहीं चला। फिर किसी ने कहा कि गुरुजी अब somewhere in Delhi he is. So गुरुजी का बुलावा आ गया था, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई नॉन फैमिली स्टेशन में। मेरी बेटी तब ग्रेजुएशन खत्म कर चुकी थी और उसकी जॉब लगी अभी हैदराबाद में, और जॉब लगते ही उन्होंने उसको दिल्ली पोस्ट कर दिया। तो संगत जी, पहले मेरा प्लान था कि मैं हैदराबाद में ही रहूंगी, बहुत अच्छा शहर है और मेरी बेटी वहां काम कर रही थी, मेरा बेटा स्कूल में था, तो मैंने सोचा यहीं रहेंगे, बहुत अच्छा शहर है। बट गुरुजी, जैसे मैंने कहा, जब उनका बुलावा आ गया तो बस उनकी कॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी। मेरी बेटी की जॉब दिल्ली में लग गई तो मैंने कहा कि अब हम भी दिल्ली चलते हैं।
अब धीरे धीरे मैं थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी संगत जी। जैसे ही गुरुजी मेरे ध्यान में आए, और डे एंड नाइट बस आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ गुरुजी एंड लुकिंग फॉर हिम। आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर हिम इन माई माइंड। तो बस हम दिल्ली आ गए, और दिल्ली जब हम आए, मैं अब जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगी थी। और खान मार्केट में जो मेरे फादर की शॉप थी, मेरे ब्रदर ने मुझे बोला, वो चाहते थे मैं डिस्ट्रैक्ट हूं अपनी प्रॉब्लम से, मैं उसी में लगी रहती थी, अपनी प्रॉब्लम में सोचती रहती थी नेगेटिव। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ घंटे आइए, शॉप पे बैठा करिए। मैंने बोला मैं तो इतनी देर नहीं बैठ सकती। नहीं, कहते हैं आप आइए। तो मैं वहां पे जाती थी सवेरे 10 बजे से लेके 2 बजे तक बैठ। और देखिए, इतनी मुझे जो भी तकलीफ थी, गुरुजी ने माइंड वहां से हटा देते थे और मैं बैठ पाती थी। उसके बाद मुझे लगता था ओहो आई एम स्टिफ और इतनी दर्द है, बट आई वॉज एबल टू। एक दिन संगत जी ऐसा हुआ, दिल्ली आने के कुछ देर बाद ही मैं जब सुबह गई, उधर मैं गाड़ी में अपनी पार्क की, पार्किंग में। और जैसे ही मैं पार्किंग से बाहर निकली, अपनी गाड़ी से, पार्किंग में सॉरी, अपनी गाड़ी से बाहर निकली, तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे सामने गुरु महाराज खड़े हैं। ही इज स्टैंडिंग देयर इन खान मार्केट इन द पार्किंग एरिया। आई एम एब्सोल्युटली स्टन्ड। आई कुड नॉट बिलीव मी माई आईज। और गुरुजी अलग ही अवतार में थे। गुरुजी ने एक ऑरेंज चोला पहना हुआ था। Guruji was now looking like a Mahatma. Earlier, I knew him as a Mahapurush, but he was always wearing safari suits या trouser shirt, या जलंधर में वो पहनते थे लंबा कुर्ता और नीचे तहमत। बट अब जो अवतार था वो फर्क ही अवतार था। और एकदम मैं गुरुजी के चरणों में गिर गई, उधर ही पार्किंग एरिया में। और मेरे मुंह से सिर्फ मतलब गुरुजी निकला। और गुरुजी ने एकदम मुझे उठाया। और संगत जी देखिए, गुरुजी ने क्या मुझे कहा। 10 साल पहले 1989 में मेरे हस्बैंड का रैंक था मेजर, और वो उस ब्रिगेड के मेजर थे। तो ब्रिगेड मेजर उनका रैंक औहदा था, और उसको शॉर्ट में बीएम कहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे एकदम उठाया और मुझे क्या कहते हैं, बीएम आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। देखिए संगत जी, मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ गुरुजी। और गुरुजी को सब पता है। और किस लिए वो वहां मेरे सामने आ गए, क्योंकि मैं उनको ढूंढ रही थी और मुझे उनकी जरूरत थी। सो बीएम आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। सो संगत जी, गुरुजी के साथ दो लेडीज थी और दो अंकल जी भी थे। तो बस उसी दौरान मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी कहाँ होते हैं। उन्होंने मुझे बोला छतरपुर। मैंने कभी छतरपुर का नाम नहीं सुना था। मैंने कोशिश की उनसे पूछने की थोड़ा और, पर उन्होंने बोला नहीं, आप आ जाइए छतरपुर, आपको खुद ही सब समझ आ जाएगा। ये सब कुछ 2-4 मिनट में ही हुआ। उसके बाद गुरुजी चले गए। गुरुजी और वो संगत एक शॉप में घुस गए, और मैं वहां कुछ देर खड़ी रही। मुझे एकदम समझ नहीं आया क्या हुआ, बट आई वॉज सो हैप्पी। और तब मेरे हस्बैंड भी दिल्ली में थे। घर जाके मैंने एकदम मेरे हस्बैंड को ये बताया, तो उन्होंने कहा यस वील गो। संगत जी, नेक्स्ट डे हम एम्पायर एस्टेट पहुंच गए। कोई जीपीएस नहीं था, हमें कुछ नहीं पता था एम्पायर एस्टेट का। किसी तरह हम वहां पहुंच गए। मुझे ये याद नहीं कैसे, पर किससे, रास्ते में ऐसा नहीं मुझे याद कि हमने किसी से पूछा हो, बट वी रीच्ड एम्पायर एस्टेट। और जब हम एम्पायर एस्टेट पहुंचे, तब आई विल से अभी संगत नहीं शुरू हुई थी, जैसे मुझे अब पता है। तब तो मुझे कुछ संगत का पता नहीं था। बट गुरुजी वाज सिटिंग ऑन दैट फेमस साइड बोर्ड। नहीं, साइड बोर्ड पे नहीं बैठे थे। जैसे ही स्टेप से अंदर जाइए एम्पायर एस्टेट में, वो जो जगह है जब आप स्टेप्स नीचे जाने से उधर, वहां गुरुजी बैठे थे अपना टी शर्ट और शॉर्ट्स में, टांगे हिला रहे थे अपनी, और बिल्कुल स्माइल कर रहे थे। और अब मुझे क्या कहते हैं संगत जी, देखिए एक ही दिन का गैप है, और गुरुजी मुझे कहते हैं कि आओ कमांडर आंटी। कल मुझे कहते हैं आओ बीएम आंटी, उन गुरुजी मिल गए, सब ठीक हो जाना है।
In 1 day's gap, in these 10 years, my husband's rank had changed. He was now a brigadier and he was commanding the Delhi brigade. तो गुरुजी क्या कहते हैं कि आओ कमांडर आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. So संगत जी, this was the next phase of our journey with गुरुजी. और तब से लेकर till 2007 हम एम्पायर एस्टेट जाते रहे. पहले दिन ही गुरुजी ने कह दिया था कि हफ्ते च एक बारी तो जरूर आना है ते बच्चियां नूं भी लेके आई. तो संगत जी, हम हर हफ्ते जाते रहे और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारे सत्संग हैं. बट आई थिंक आज मैं आज्ञा लेती हूँ आप सबसे और गुरुजी महाराज का शुक्रिया करती हूँ कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने अपने साथ जोड़ा और आज तक आपने जोड़ के रखा है. बहुत बहुत मेहर की है मेरे परिवार पे. बहुत कुछ है शेयर करने वाला संगत जी. कई बार मैंने सत्संग शेयर किए हैं और मैं मतलब आई एम मोस्ट ग्रेटफुल टू गुरुजी महाराज. सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आज का ये आज की सेवा बख्शने के लिए, अपना ये सत्संग शेयर कराने के लिए. और संगत जी, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने मेरा ये सत्संग शेयरिंग सुना. थैंक यू सो मच.